Hello students, welcome back to SCA Smart Education. Today we are going to discuss our chapter number 12 of class 3rd subject English, and the name of the chapter is The Elves and the Shoemaker. First of all, let's know who are elves. Elves कौन होते हैं? छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं, एल्फ बोलते हैं और प्लूरल में उसको एल्व्स बोलते हैं। छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं विद पॉइंटिंग ईयर्स, पॉइंटिंग ईयर जैसे ये है, ठीक, पॉइंटिंग ईयर्स, और उनके पास क्या होता है, मैजिकल पावर्स होती है। इनको ज्वाइन करेंगे कैसे होगा? मरमेड कौन है? मरमेड जो आधी फिश आधी ह्यूमन टाइप की होती है उसको मरमेड बोलते हैं। तो हमारा मरमेड ये हो जाएगी। ये जायंट हमारा कौन है? जायंट मतलब जो भारी भरकम इंसान होते हैं, ये हमारा जायंट हो गया। फेरी, फेरी मतलब परी कौन है इसमें? परी ये हो गई। और हमारा एल्फ कौन होगा? एल्फ हमारा ये हो गया, ठीक है। और प्लूरल में उसी को एल्व्स बोलते हैं। तो स्टोरी किसके बारे में है? ये एल्व्स के बारे में है और शू मेकर के बारे में, ठीक है। टोटल कितने एल्व्स हैं इसमें? 6 एल्व्स हैं। बोरिस नाम है शू मेकर का, ईवा उसकी वाइफ का नाम है, बो रा टी मो का डी, ये कोई किसके नाम से है? 6 एल्व्स के नाम से, और नरेटर 1 2 3 है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन देयर स्मॉल किचन। जो शू मेकर है और उसकी वाइफ अपने एक छोटे से किचन में है, ठीक है। दे आर ईटिंग ए सिंपल डिनर ऑफ ड्राई ब्रेड एंड सूप। वो सादा सा भोजन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? सूखी ब्रेड खा रहे हैं, और क्या पी रहे हैं? सूप पी रहे हैं। दे आर पुअर बट लुक हैप्पी। वो गरीब थे लेकिन खुश थे, खुश दिखते थे, सॉरी। लेट्स स्टार्ट। बोरिस फिर क्या बोलता है? बोरिस, ईवा द सूप वॉज टेस्टी। बोरिस बोलता है कि अपनी वाइफ से, ईवा से, द सूप वॉज टेस्टी, सूप जो था बहुत टेस्टी था। ईवा, यू वर्क सो हार्ड। ईवा क्या बोलती है बोरिस से? तुम इतनी मेहनत करते हो। आई वॉन्टेड टू मेक अ नाइस पुडिंग फॉर यू बट आवर लार्डर इज़ एम्प्टी। क्या बोलती है ईवा? ईवा बोलती है तुम इतनी मेहनत करते हो। आई वॉन्टेड टू मेक अ नाइस पुडिंग। पुडिंग एक तरह की डिश होती है, भर के बनाई जाती है। मैं तुम्हारे लिए पुडिंग बनाना चाहती थी, ईवा बोलती है, लेकिन हमारा लार्डर, लार्डर क्या होता है? जो किचन में मम्मी लोग रखती हैं फूड स्टोर करने के लिए, वो उसको बोलते हैं लार्डर, जहाँ पे फूड स्टोर करके रखते हैं। तो बोलती है क्या, मैं बनाना चाहती थी लेकिन हमारा जो स्टोरेज था जहाँ पे फूड रखते हैं, यानी वो एम्प्टी था, वो खाली था। बोरिस, नेवर माइंड ईवा, वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट। बोरिस क्या बोलता है? कोई बात नहीं ईवा, हम गरीब हो हैं लेकिन हम क्या हैं? हम ऑनेस्ट हैं, हम वफादार हैं। एटलीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग फूड फॉर 2 मील्स अ डे। कम से कम हमारे पास हमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 बार हमें खाना खरीदना है खाने के लिए, ठीक है। ईवा, यस आई नो, स्माइल स्लाइटली, धीमे से हंसते हुए क्या बोलती है ईवा? क्या बोलती है? हाँ मुझे पता है। इट इज़ सिली फॉर मी टू वरी। ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं वरी कर रही हूँ, मैं चिंता जता रही हूँ। बोरिस, लेट्स गो टू बेड नाउ, इट इज़ क्वाइट लेट। बोरिस फिर क्या बोलता है? चलो सोने चलते हैं, अब काफ़ी समय हो गया है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ लीव द किचन। शू मेकर और उसकी वाइफ किचन को छोड़ के चले जाते हैं। सेकेंड सीन पढ़ते हैं। ये फर्स्ट सीन था हमारा। सेकेंड सीन, इट इज़ मिडनाइट, 6 elves कम डाउन द चिमनी इनटू द शू मेकर्स वर्कशॉप। मिडनाइट मतलब आधी रात का समय था। 6 छोटे छोटे एल्व्स चिमनी से घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर कहाँ पे? शू मेकर्स वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? जहाँ पे वो शू बनाता है, जहाँ पे वो जूते बनाता है। बो, एक एल्फ बोलता है उसमें से, जिसका नाम बो है। ओ व्हाट फन स्लाइडिंग डाउन दैट चिमनी, आर वी ऑल हेयर, ऑल 6 ऑफ अस। तो बो क्या बोलता है? कितना मज़ा आया चिमनी से स्लाइड नीचे सरकने में, क्या हम सब यहाँ पे हैं? सारे 6 के 6 सारे यहाँ पे हैं। तो दूसरा एल्फ क्या बोलता है? मो, जिसका नाम है, यस लेट मी काउंट, डी टी मुबोरा एंड का, ओनली 5। फिर वो कहता है रुक जाओ मुझे काउंट करने दो, मैं काउंट करता। तो वो जब काउंट करता है डी टी बो रा का, तो उसको बस 5 मिलते हैं, ठीक। ओ एंड मी, फिर उसके बाद बोलता है अच्छा हाँ मैं भी, फिर पूरे 6 हो गए। ऑफ कोर्स आई केम फर्स्ट, क्या बोलता है? जाहिर सी बात है मैं पहले आया था। दैट मेक्स अस द 6 एल्फ ब्रदर,
तो ये मुझे मिला के कितने हो गए, हमारे 6 एल्फ भाई हो गए। डी पे क्या बोलता है, व्हाट इज़ दिस प्लेस, डी पूछता है ये कैसी जगह है। रा क्या बोलता है, दिस इज़ द ओल्ड शू मेकर्स वर्कशॉप, क्या बोलता है, ये एक बूढ़े जूता बनाने वाले इंसान का मोची का वर्कशॉप है, जूता बनाने की जगह है। का, ओ दैट्स नाइस, का क्या बोलता है, ओ ये अच्छी बात है। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह पसंद है। टी, बट वॉट आर वी डूइंग हेयर, टी क्या बोलता है, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो फिर बोलता है, द ओल्ड शू मेकर वॉन्ट्स टू यूज़ दिस लास्ट पीस ऑफ लेदर टू मेक अ पेयर ऑफ शूज़ दैट विल फेच हिम सम मनी। जो वो बूढ़ा शू मेकर है, बूढ़ा जूता बनाने वाला है, बूढ़ा मोची है, तो उसके पास जो लास्ट लेदर है वो उसको बनाना चाहता है, आखिरी पेयर, टू मेक अ पेयर ऑफ शूज, उसको बनाना चाहता है एक पेयर ऑफ शूज़, ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके, उसके पास आखिरी लेदर जो बचा है उसका। सी द लेदर इज़ ऑल कट एंड रेडी, देखो वो लेदर पूरा कटा हुआ है और रेडी है, तैयार है। कम ब्रदर्स, लेट्स मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ फॉर द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शू मेकर। क्या बोलता है वो, चलो भाइयों, लेट्स मेक, चलो बनाते हैं सबसे खूबसूरत शूज़ का पेयर, किसके लिए, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती और बहुत वफादार जूते बनाने वाले के लिए, शू मेकर के लिए, ठीक। मो फिर क्या बोलता है, लेट्स, यस लेट्स डू दैट, हाँ चलो करते हैं ये। द शू मेकर कैन सेल दिस पेयर एंड बाय मोर फूड विद दैट मनी। मो क्या बोलता है, हाँ चलो करते हैं, शू मेकर इस पेयर को सेल करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। डी, एंड ही कैन बाय मोर लेदर टू, डी क्या बोलता है, और उससे वो और लेदर भी खरीद सकता है ताकि वो आगे शू बना सके। देन वी कैन मेक मोर शूज़ फॉर हिम, फिर हम उसके लिए और शूज़ बना सकते हैं, डी बोलता है। फिर रा क्या बोलता है, कम ऑन वी मस्ट हरी लेट्स स्टार्ट अवर वर्क, रा बोलता है चलो जल्दी से, हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। नरेट, अब ये चीज़ क्या होता है उसके बाद वो नरेटर बताता है। फर्स्ट नरेटर क्या होता है, टैप 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 गोज द हैमर ऑन द लेदर, तब टैप 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 कैसे जाता है, टैप टैप होता है, हैमर चलाते हैं वो लोग, हैमर लेदर के ऊपर मारते हैं, उसकी आवाज़ क्या होती है, टैप टैप टैप। स्टिच 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 गोज द नीडल एंड द थ्रेड, फिर सुई और धागा से सीलते हैं तो उसकी आवाज़ क्या होती है, स्टिच स्टिच स्टिच, स्टिच मतलब सीलना। सून वेरी सून द शूज़ आर पुट टुगेदर, जल्दी ही, बहुत जल्दी शूज़ एक साथ बन जाते हैं। नरेटर 2, 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट्स मोर द लिटिल एल्व्स कम टू द शू मेकर्स डोर, एक रात, 2 रात, 3 रात और भी रात आए जो लिटिल एल्व्स थे, हर कई रात तक शू मेकर्स के दरवाजे पे आए। 1 पेयर 4 पेयर देन 8 पेयर्स मोर दे मेक सच शूज़ द पीपल एडोर, एक पेयर, 4 पेयर, 8 पेयर और भी कई सारे पेयर बनाए, और ऐसे शूज़ बनाए उन्होंने जिसको देख के लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों को लोग एडोर करने लगे। एडोर का मतलब बहुत पसंद आने लगा, लाइक समथिंग, टू लाइक समथिंग वेरी मच, ठीक। एडोर मतलब पसंद आने लगे। दैट दे पे फॉर द शूज़ ओ सच मच मोर, कि इतना पसंद आने लगा कि वो उन शूज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने लगे। एंड सी हाउ द शू मेकर्स फॉर्चून ग्रो, फॉर्चून मतलब लक, लक को बोलते किस्मत, और देखो कैसे शू मेकर की कैसे जूता बनाने वाले की किस्मत बढ़ी, किस्मत बदली। थर्ड नरेटर क्या बोलता है, बट द शू मेकर वंडर्स हु आर दीज लिटिल वर्कर्स, लेकिन शू मेकर को आश्चर्य लगा कि कौन है ये छोटे छोटे वर्कर। सो ही प्लान्स विथ हिज वाइफ टू कैच अ क्विक साइट, तो एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ प्लान बनाता है कि जल्दी से उनको देखेंगे एक रात। ऑफ दिस काइंड लिटिल पीपल हु वर्क इन द नाइट, और इस तरह के छोटे लोग जो सिर्फ रात में काम करते हैं। फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन दे सी अ रेयर साइट, पर्दे के पीछे से वो एक झलक देखते हैं, ऑफ वी लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट, वी मतलब वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे, और पर्दे के पीछे से अचानक से वो लोग क्या देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अब थर्ड सीन में आ गया,
A few days later, Boris and Eva are sitting at the kitchen table eating pudding and talking. कुछ दिनों बाद बोरिस और ईवा अपने किचन के टेबल पर बैठ के पुडिंग खा रहे थे. ईवा, वी मस्ट थैंक दीज लिटिल पीपल फॉर हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस सो हैप्पी एंड रिच. वो अमीर बन जाते हैं तो ईवा क्या बोलती है कि हमें इन छोटे छोटे एल्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारी मदद की और हम अभी जो भी हैं हम हैप्पी हैं, खुश हैं और अमीर हैं उन्हीं की वजह से. इसके लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ईवा बोलती है. बोरिस क्या बोलता है? यस यस वी मस्ट रीपे देयर काइंडनेस. व्हाट शुड वी डू? ईवा क्या बोलता है बोरिस? हाँ, हमें ज़रूर उनके लिए भी कुछ करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए किया. उसके बदले में, उनकी काइंडनेस के बदले में, उनके दयालुपन के बदले में हमें भी कुछ करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? बोरिस पूछता है अपनी वाइफ ईवा से. ईवा, आई विल मेक देम सम नाइस क्लोथ्स. ईवा क्या बोलती है? मैं उनके लिए एक अच्छे कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी. द पुअर लिटिल थिंग्स हैव हार्डली एनीथिंग टू वियर. जो छोटे छोटे एल्स थे उनके पास शायद ही कुछ था पहनने के लिए. देयर ट्यूनिक्स, अ लूज पीस ऑफ क्लोथिंग दैट कवर्स द बॉडी टिल द नीज. ट्यूनिक्स मतलब जो चोगा टाइप का होता है, ढीला ढीला चोगा जो कंधे से लेके घुटने तक होता है. ठीक है. देयर ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर्स आर टोन एंड पैच्ड. ट्राउजर्स मतलब पैंट. उनका जो चोगा था, उनका जो पैंट था वो फटा हुआ था और जगह जगह छेद थे. पैचेस मतलब जगह जगह छेद होना, छेद होकर उसमें होल को भरने के लिए कोई कपड़े से स्टिच किया हुआ. ठीक. आई थिंक ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्ट कोट्स, ब्लू ट्राउजर्स एंड ब्राइट रेड कैप्स विल मेक देम हैप्पी. वो बोलती है क्या? मुझे लगता है ग्रीन कलर का चोगा, येलो कलर के वेस्ट कोट, ब्लू कलर की ट्राउज़र पैंट और ब्राइट रेड कैप्स और चमकीले लाल कलर की क्या कैप दे से उनको खुशी मिलेगी. बोरिस, यस एंड आई कैन मेक देम नाइस लिटिल शूज़ विथ पॉइंटेड टोज़. और हाँ, और मैं उनके लिए छोटे छोटे अच्छे से शूज़ बना सकता हूँ जिनके पॉइंटेड टोज़ हों. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे वी कैन से थैंक यू एल्स. मुझे लगता है, बोरिस क्या बोलता है? मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है उनको बोलने के लिए कि थैंक यू एल्स, उनको थैंक यू बोलने के लिए. लेट अस स्टार्ट वर्किंग राइट अवे. तो बोरिस क्या बोलता है? चलो काम पे लग जाते हैं उनके लिए, उनको बनाने के लिए. थर्ड नरेटर. एट मिडनाइट द एल्स केम टू द वर्कशॉप एंड सॉ द न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ ऑन द बेंच. आधी रात के समय एल्स जो वर्कशॉप था उसमें आए और देखा उन्होंने नए कपड़े और शूज़ बेंच पे रखे हुए थे. दे पुट ऑन द क्लोथ्स एंड शूज़ एंड डांस्ड विद जॉय. वो उसको पहन लिए, शूज़ और कपड़ों को पहन के वो खुशी से नाचने लगे. दे डांस्ड मैरिली राइट आउट ऑफ द शूज़ मेकर्स डोर. वो खुशी के मारे डांस करते करते शू मेकर के डोर तक आ गए, डोर से निकल गए, सॉरी. दे नेवर केम बैक अगेन बिकॉज फ्रॉम दैट डे द ओल्ड शू मेकर एंड हिज वाइफ डिड नॉट नीड एनी मोर हेल्प. उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए क्योंकि उस दिन के बाद से वो बूढ़े शू मेकर को और उसकी वाइफ को कभी किसी हेल्प की ज़रूरत, कभी किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर नंबर 12. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. कोई भी डाउट हो तो हम लोग वो डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि हमारा ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे. अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.